फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। तो मेरा जन्म स्थान बम्बई है। हाँ, वो रहने वाले थे हरियाणा, पानीपत के। लेकिन मैं अपने आप को क्या कहूँ कि मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ। कुछ भी समझ लीजिए आप। यहाँ पैदा हुआ, और चूँकि माता पिता बचपन में चले गए थे मेरे दुनिया छोड़ के, तो रिश्तेदारों ने मुझे पढ़ाई के लिए भेज दिया कुरुक्षेत्र। वहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। तो मेरी आरंभिक शिक्षा जो हुई, शुरुआत जो हुई पढ़ने की, वो हुई संस्कृत मीडियम से। वहाँ मैंने 7 या 8 साल पढ़ाई की। उसके बाद एक शादी में पानीपत आया, फिर वहीं मैं पढ़ा। तो वहाँ मुझे कुरुक्षेत्र से जो हमारी बड़ी क्लास के लड़के थे वो ड्रामा करते थे हर साल। ये समझिए कि या हर साल जलसा होता था वहाँ। तो उस जलसे में वो लोग संस्कृत के ड्रामे यानी महाभारत के ड्रामे किया करते थे स्टेज पर। वो देख देख के मुझे एक्टिंग का शौक़ लगा। पानीपत आ गया जहाँ हम रहते थे। मैं 2 साल पानीपत रहा हूँ। उन दिनों में मैंने रामलीला की, सीता बना करता था। जन्माष्टमी हुई, राधा बन गया। तो वहाँ से करते करते फिर बम्बई आया, पृथ्वीराज जी का ड्रामा देखे। फिर किसी ने कहा यहाँ इप्टा है भाई, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, उसके मेंबर बन जाओ। मैं वहाँ मेंबर बना सन 53 में, 53 में। उसके बाद वहाँ बस मैं रेगुलर और सही माने में मेरी ज़िंदगी का अगर कोई स्कूल है जिसने मुझे चलना सिखाया, खड़े होना सिखाया, बात करना सिखाया, वो है इप्टा। जिसने मेरे जहन के अंदर के, मेरे मस्तिष्क के पर्दे खोले, वो हटाए, वो इप्टा ने। और आज मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, वो देन है महज इप्टा की। मैंने वहीं से सीखा। ये है स्टेज। वहाँ ड्रामे भी ऐसे नहीं होते थे कि कॉमेडी होगा, वो ना ना ना, कुछ मकसद लेके चलते थे, जो जिंदगी से लगे हुए होते थे। वो इप्टा थी, और आज भी इप्टा है, और इप्टा कायम रहेगी, क्योंकि वो पब्लिक का मंच है, पब्लिक का स्टेज है। इसलिए आदमी को चाहिए, मैं समझता हूँ, कि नाटकों में अवश्य काम करे, ज़रूर करे ड्रामे में काम। भूल जाइए स्कूल के क्लासेस वगैरह एक्टिंग की ना। जो आपको सिखाएगी एक्टिंग वो है स्टेज। खुद आपको सिखाएगी स्टेज कि बेटे यूं चलना है, यूं चलना है, यूं चलना है। एक हमारे यहाँ आका हाशर बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हो गए हैं, बहुत बड़े। आज उनका नाम भी मैं समझता हूँ ये बच्चे नहीं जानते होंगे। आगा हश्र उनका नाम था। वो कहा करते थे कि स्टेज के ऊपर यहाँ से एक आदमी को पूरे स्टेज क्रॉस करवा लीजिए वहाँ तक, मैं बता दूंगा कि ये एक्टर बन सकता है या नहीं, सिर्फ उसकी चाल देख करके। बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, शारीरिक क्रियाएं, वो देख के बता दूंगा ये आदमी अभिनेता बन सकता है या नहीं, एक्टिंग कर सकता है या नहीं। तो ये चीज़ थी। तो वो आगा हश्र हो गए हैं। तो ये उन्होंने स्टेज के बारे में भी कहा है कि जो स्टेज सिखाता है, सीखने वाला हो, तो कोई क्लास में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पैसा भरने की ज़रूरत नहीं है। सड़क पे देखिए आप चलते हुए कैसे कैरेक्टर चल रहे हैं, उनकी फीलिंग देखिए, उनकी फीलिंग को पढ़िए अंदर। वो बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या उसकी भावना है इस वक्त। ये जो हमने सीखी स्टेज से। सत्यन कपूर साहब, आपने थिएटर में बहुत काम किया है। आप थिएटर से फिल्मों में कैसे आए? फिल्मों में बिमलॉय जी आए थे हमारा ड्रामा देखने, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया इप्टा के प्रेसिडेंट थे वो उस वक्त। एक ड्रामा देखा उन्होंने, वहाँ से मुझे एक नौकरी फिल्म के लिए बुलाया, जिसमें एक सीन था मेरा किशोर कुमार जी के साथ। उसके बाद फिर मैं स्टेज पे चला गया। वो मुझे बुलाते थे, काबुली वाला में मैंने उनके साथ काम किया, बिमलदा के साथ।
वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला। लेकिन मैं स्टेज नहीं छोड़ता था, इप्टा नहीं छोड़ता था। फिर रेगुलर चलता 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 फिर आकर के 68 में मुझे एक पिक्चर के लिए बुलाया गया, मेरा स्टेज का ड्रामा देख के। वो पिक्चर थी जवानी दीवानी। उसके बाद सीता गीता, कटी पतंग, शक्ति सामंता, रमेश सिप्पी, ये सब आए थे मेरा ड्रामा देखने। तो सीता गीता की रमेश सिप्पी जी के साथ, और जवानी दीवानी की ये क्या कहते हैं आपको, वो रमेश बहल साहब से प्रोड्यूसर, और कटी पतंग की शक्ति सामंता के साथ। वहाँ से फिर जैसे वो पिक्चरें हिट हुई, चला, फिर तो आप जानते हैं भीड़ चाल होती है फिल्म लाइन की, काम मिलता चला गया, हम करते चले गए और यहाँ तक करते चले आए हैं। बागे की ईश्वर जाने, अल्लाह जाने क्या होगा। सर आपने तकरीबन कितनी फिल्मों में काम किया होगा अब तक? मैंने भाई ये समझिए कि 300 साढ़े 300 फिल्मों में काम किया है, हर भाषा की फिल्में, जिसमें राजस्थानी भाषा भी है, गुजराती भी है, और ये समझिए कि भोजपुरी भी है, अवधी भी है, और ब्रज भाषा भी है। ये सब भाषाएं कर चुका हूँ, सब मिलाकर के मेरे 300 साढ़े 300 पिक्चर मैंने की होंगी। सर आप पुरानी फिल्मों और नई फिल्मों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क तो बहुत है, टेक्निकली बहुत फ़र्क है, एक्टिंग वाइज बहुत फ़र्क है। आजकल के बच्चे बहुत अच्छा सीख के आए हैं और अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, इतना नेचुरल कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे बेचारे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और थी, स्टेज की थी। आज तो ये कर रहा हूँ मैं याद लाते माथे तिलक लगा दूँ, लगा दिया, ये एक्टिंग हो गई, इतना भी कर दिया क्योंकि ये कैमरा है आया हुआ। लेकिन वहाँ नहीं था, उस वक्त माइक ही नहीं थी। बेटे इधर आओ, मैं तुम्हारे तिलक लगा देता हूँ, यूँ बोलना पड़ता था, इतना लंबा तिलक करना पड़ता था, क्योंकि माइक थे नहीं। आखिर की ऑडियंस भी सुने आपकी आवाज़, वो भी शक्ति चाहिए, अंदर ताकत चाहिए बोलने के लिए। उस वक्त के एक्टर हुआ करते थे तो 4-5 घंटे ड्रामे चलते, जिसमें गाने भी हैं, हीरो मर भी गया, वंश मोर रो रहा तो खड़ा होकर गाना फिर गा रहा है। वो तब की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग सीखते 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 आज एक्टिंग ये आ गई, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं एक दूसरे। इतने अच्छे एक्टर हो गए हैं आजकल, जो करेक्टर को समझते हैं, उसे उसकी फीलिंग्स को लाने की कोशिश करते हैं बड़े नेचुरल ढंग से। तो आजकल एक्टर बहुत अच्छे आ गए हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट आ गए हैं, और मैं कहता हूँ वाह भाई वाह, वाह बच्चों, बहुत अच्छे, और भगवान करे कि वो आगे बढ़ें इसी तरह, और आने वाली जनरेशन नई चीज़ें लेके आए आपके लिए, हमारे लिए। सर आप फिल्मों में हैं, आपके परिवार से भी कोई फिल्मों में आया है? नहीं, कोई मेरे परिवार का कोई सदस्य इस काम में नहीं है। मैं एक आ गया, बहुत बड़ी बात थी, वो भी कहाँ से आ गया पता नहीं है। सत्यन कपूर साहब, फिल्मों का असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है जी? मेरा कहने का मतलब है कि फिल्मों का असर क्या आम आदमी पर पड़ता है? फिल्मों का असर बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो देखने वाला दर्शक जो अपने आप को उससे मिलाने लगता है, यार मुझ में ये कमी है, मुझे ये, बहुत से आदमी सीख के जाते हैं, बहुत से आदमी गलत चीज़ें ले जाते हैं। फिल्मों को बहुत असर पड़ता है, पूरे जीवन पे असर पड़ता है। जैसे आप किताब भी पढ़ते हैं, उसका भी असर पड़ेगा आपके ऊपर। और ये तो सामने एक तस्वीर चल रही है, ज़िंदगी बोल रही है सामने, तो सीखते हैं उससे, कुछ अच्छा सीख जाते हैं, कुछ बुराई ले जाते हैं। तो फिल्मों का बहुत असर पड़ता है जीवन पे। सर हिंदी सिनेमा का भविष्य कैसा है? मेरे कहने का मतलब है कि हिंदी सिनेमा का कोई फ्यूचर है? फिल्मों का भविष्य? हाँ जी, फिल्मों का भविष्य तो दिन पर दिन देखिएगा आप आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो दबा हुआ है, जो दिखा रहे हैं, वो जब खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद क्या लाएंगे? आपकी अपनी पुरानी संस्कृति, आपका पुराना कल्चर, आपका पुराना अदब, वो उन्हें खोदना पड़ेगा। फिर से ज़िंदगी शुरू करने के नए ढंग से आपके सामने देखिएगा। आप कुछ सालों के बाद में, अभी जैसे मुग़ल आज़म थी, और न जाने कितनी जिंदगियां ऐसी हैं जो वो आने वाली जनरेशन लेके आएगी। बता रहा हूँ मैं आपको, ज़रूर लेके आएगी। सर आने वाले नए कलाकारों के लिए क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे यही कहूँगा कि बच्चों ज़िंदगी से सीखो,
ज़िंदगी से सीखो सही एक्टिंग, अब वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर अच्छा एक्टर बनना है तो बस उसे समझो, उसे मनन करो, अंदर पढ़ो उसे, ज़िंदगी को, कि हम ज़िंदगी क्या कर रही है लोगों की। एक आदमी कपड़े धो रहा है, कैसे धो रहा है, कितनी लगन से धो रहा है, उसे कोई 10,000 रुपये नहीं मिलेंगे एक दिन के, वही 1 रुपया एक कपड़े का मिलेगा धोबी को, लेकिन धो रहा है ईमानदारी से। ज़िंदगी को समझ के, उसकी फीलिंग्स को समझ के पब्लिक के सामने पेश करने की कोशिश करो, तो अभिनय बहुत दूर नहीं, आपके अंदर, आपके साथ है। समेटिए बस ज़िंदगी को और पेश कीजिए। सर, सिनेमा और टीवी के दर्शकों को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? टीवी के दर्शकों को यही संदेश देता हूँ कि आप लोगों ने टीवी के कलाकारों को नई ज़िंदगी दी है, उनके वर्कर्स को नई ज़िंदगी दी है, और उनके जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं, उन सबको नई ज़िंदगी दी है। बहुत आभारी हूँ मैं दर्शकों का। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। हमारी